इतने सारे सर्प। कुश भागो, कुश शीघ्र चलो, कुश चलो। गति बढ़ाओ कुश, हमारे पास समय कम है। मृत्यु समीप है, गति बढ़ाओ कुश। आज सुबह तुम ठीक तो हो ना? अधिक पीड़ा तो नहीं हो रही है ना? ये क्या हो गया? तुम्हारे खेल का अंत। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब इस द्वार को खोलना असंभव है और माया के इस आवरण को तोड़कर कभी भीतर नहीं जा पाओगे तुम। क्षण क्षण समय बीतता जा रहा है। एक ओर वो कुश मरेगा और दूसरी ओर वो मायावी सिंह मुक्त होकर हाहाकार मचा देगा। सूर्योदय होने को है, किंतु श्री राम नाम का जाप करने के बाद भी हम हार कैसे गए? क्या हमने श्री राम का नाम सच्चे मन से नहीं लिया था, या फिर बात कुछ और है? हे श्री राम, यदि आज ये लव अपने भाई कुश को नहीं बचा पाया, तो सागर ने माता सीता की ये लव भी अपने प्राण त्याग देगा। ये श्री राम, ये कहां से? संसार में जब जब संकट में फंसा व्यक्ति श्री राम को पुकारेगा, सच्चे मन, कर्म और धर्म से उन्हें स्मरण करेगा, तब तब राम काज पूर्ण करने के लिए हनुमान अवश्य आएगा। ये स्वर तो सुवानर का है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय जय महाबली हनुमान। जैसे ही सूर्य की पहली किरण कुश के घाव पर पड़ेगी, वो जल उठेगा। नहीं नहीं,
मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। आज सूर्यदेव को हारना होगा। आओ कुश। ऋषभ, सूर्य तो उदय हो गया, किंतु यहाँ कुछ नहीं बदला। कहीं कुछ को कुछ सोमकर! 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 सोमकर्ण भीतर आओ! कुश, कुश, तुम्हें वो रत्न दिखाई दे रहा है ना? कर पाओगे ना? हाँ, करूंगा, अवश्य करूंगा। सोमकर, शीघ्र आओ। अति उत्तम कुश, तुम कर सकते हो। राम नाम लेके आगे बढ़ते रहो कुश। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम! सोमकर्ण भीतर आओ! सोमकर, जल्दी, सोमकर! शीघ्र! शीघ्र! लवकुश ने कर दिखाया, वे सफल हुए। जय श्री राम! 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 ये सहस्त्रमुख का अंतिम दाव है, जिसे राम, सीता, लव और कुश कोई नहीं झेल पाएगा। अब सबके प्रयास विफल और मेरा प्रहार सफल होगा। अत्युत्तम अंगद, चंद्रकेतु,
बिल्कुल अपने पिताश्री लक्ष्मण काकाश्री की भांति लक्ष्य को भेजा है। धनुर्विद्या में पारंगत हो। धन्यवाद भैया। अब शत्रुघ्न काकाश्री के पुत्रों की बारी है। चलिए लक्ष्य को भेदिए सुबाहु भैया। कहाँ खोए हो पुष्कर? माता हो या काकीश्री, सभी लव कुश से मिलने को कितने आतुर हैं। नगरवासी भी केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। सुना है पिछली बार बहुत सुंदर गीत गाया था उन्होंने। लड़ना हो या गाना हमें भी आता है। अच्छा तो तनिक गा के सुनाना। हाँ हाँ आवश्यक, क्यों नहीं। अरे हम क्यों लड़ने लगे आपस में? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे प्रजा हमारे बारे में अच्छी बातें करे। लव कुश के स्थान पे हमारी प्रशंसा हो, क्योंकि रघुवंश के दीप हम हैं और वो साधारण थे ऋषि कुमार। विचार तो उत्तम है, क्यों ना हम उन्हें यहाँ आने ही ना दे, बल्कि हम अयोध्या के बाहर उनका स्वागत करेंगे, उनसे मित्रता करेंगे, उनसे सभी गुण सीखेंगे और फिर उनको उन्हीं के खेल में परास्त करेंगे। भैया हम अपने घर, अपनी प्रजा, अपने राज्य, अपने परिवार के पास पहुंच गए। लव कुश, तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं पवित्र माता सरयू की पूजा करके आता हूँ। जो आज्ञा ऋषिवर। जो आज्ञा गुरुवर। और एक बात स्मरण रहे, भगवान वाल्मीकि ने अभी तक तुम दोनों को सत्य प्रकट करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए जब तक उनका आदेश ना हो तब तक किसी को नहीं बताना कि हम सिया राम के पुत्र लव कुश हैं। क्षमा कीजिएगा गुरुवर, उत्सुकता में मुख से सत्य निकल गया। किंतु आप चिंता मत करिए, हम आपको वचन देते हैं कि हम किसी को भी सत्य नहीं बताएंगे। हम साधारण ऋषि कुमार बनकर ही रहेंगे। अरे ये कोई लड्डू खाने का समय है कुछ? भैया आप तो जानते ही है ना कि ऐसी विकट स्थिति में मेरी भूख कई गुना बढ़ जाती है, और आज पहली बार हम अपने परिवार के सम्मुख जा रहे हैं, तो ऐसे में इस असाधारण भूख का उपाय तो केवल माता के हाथ के बने लड्डू ही कर सकते हैं। रुक जाओ। तुम दोनों का अयोध्या में प्रवेश वर्जित है। लौट जाओ यहाँ से। अयोध्या में प्रवेश वर्जित है, तुम भीतर नहीं जा सकते। लौट जाओ यहाँ से। वर्जित? किंतु क्यों? अच्छा, पाप करके दंड का कारण पूछ रहे हो? असु में यज्ञ के असु को रोक दिया, हमारे राजकुमारों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को मूर्छित किया, और तो और हमारे महाराज श्री राम से युद्ध तक करने को सज्ज हो गए। हनुमान जी को बंधन में बांध लिया, महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण और अंग तक उन्हें छोड़ा।
पूरी घटना का स्मरण है। सैनिक यहाँ खड़े होकर हमारी प्रशंसा कीजिए ताकि सारी अयोध्या सुन सके। आइए आइए। अरे ये तो बड़े उदंडी हैं। उद्दंड नहीं, उद्देश्य पथ के मार्ग पर खड़े हैं महोदय। अच्छा, क्या उद्देश्य था तुम्हारा? राम राज्य की स्थापना में सबसे बड़ी अपूर्ण कथा को संपूर्ण करने का उद्देश्य। आप सबने देवी सीता पर लांछन लगाया। लंका में रावण का वध होने के बाद अग्नि परीक्षा का भी मान नहीं रखा ना आपने। एक पवित्र देवी को अपवित्र कहा आपने। एक निर्मल स्त्री को उसका घर अयोध्या छोड़ने पर विवश किया आपने। ये क्या कह रहे हैं? महारानी का उल्लेख क्यों छेड़ा? एक वस्त्रक ने तनिक सा विष क्या उगला, आप सबने लोक अपवाद की तनिक सी चिंगारी को झड़कती अग्नि बना दिया। अपनी ही महारानी से उनका सुख, सम्मान और परिवार छीन लिया आप सबने। कुछ अनुचित नहीं किया हमने। यदि हम पापी होते, अनुचित होते, अन्यायी होते, तो हमारे महाराज श्री राम अपनी पत्नी का परित्याग कभी नहीं करते। अपनी पत्नी का परित्याग नहीं किया तो श्री राम ने, बल्कि आप जैसे लोगों की छोटी सोच के कारण सिया राम को इतना बड़ा त्याग करना पड़ा। सिया राम ने एक दूसरे से दूर होकर रहना स्वीकारा और सिया राम के वियोग की उत्तरदायी ये पूरी अयोध्या है। धूर्त, हमारे राज्य में आकर हमें ही अनुचित सिद्ध करना चाहते हो। सांझ को कैसी आंच, श्री राम और माता सीता को योग का विष आप सबने दिया था। आपकी पिछड़ी सोच ने दिया था और जब तक आपकी ये सोच नहीं बदलेगी तब तक उनका एक होना असंभव है। पहले हमारे महाराज पर तीर चलाया और अब हम लोगों पर शब्दों के बाण चला रहे हो। निकाल बाहर करो इन दोनों को। भैया, मेरी तो भूखी मर गई। अब न अयोध्या अपना घर लग रहा है और न ये प्रजा अपना परिवार। अयोध्या वासी को पहले ही अश्वमेध के अश्व को रोकने वाले लवकुश के आने का समाचार देकर भूल तो नहीं हो गए हमसे? बात उनके प्राणों पर तो ना आ जाए। हमारा उद्देश्य इनके प्राण लेना थोड़ी है। हम तो केवल ये देखना चाहते हैं कि देखना जो भी चाहे, सुनकर मन मोहित हो गया। इतनी गहरी और उचित बात कही है इन्होंने। बात तो 100% सत्य है। यदि बड़ी माताश्री हमारे साथ रहती, कितने स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती हमें। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? माता ने बताया था कि बड़ी माताश्री बहुत अच्छा भोजन बनाती थी और बड़ी ज्ञानी भी थी। वो साक्षात माता गार्गी को हराने का सामर्थ्य रखती थी। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? जिस धरा ने सदैव ऋषियों का सम्मान किया है, स्वागत किया है, आज उन्हीं ऋषि कुमारों का तुम लोग अपमान कर रहे हो। तुम लोगों को इन्हें बाहर भेजने का कोई अधिकार नहीं है। बीच में मत बोलो स्त्री, जाकर चूल्हा चौका संभालो। जो हमारे श्री राम का अपमान करेगा, अयोध्या में सम्मान उसको कभी नहीं मिलेगा। जब तक अयोध्या में कोई राम राज्य की स्थापना में बाधा बनेगा, तब तक हम यूं ही उसका अपमान करते रहेंगे ताकि उसकी बुद्धि खुले। आप जब तक स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक श्री राम का कैसा सम्मान होगा? आप लोग अपने ही श्री राम से उनका सम्मान छीन रहे हो। बस बहुत हुआ, धक्का मार के बाहर निकालो उनको। बात हाथ से निकल लिए, इन्हें रोकना होगा। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। हनुमान जी, हनुमान। हनुमान के रहते हुए प्रभु श्री राम और माता सीता को पुकारने वाले पर प्रहार कैसे कर सकते हो मूर्ख? महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की।
महाबली हनुमान की बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप दोनों पर बना रहे। प्रभु के अतिथियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। जब अश्वमेध यज्ञ का युद्ध समाप्त हुआ, तब स्वयं प्रभु श्री राम ने इनसे मिलने की इच्छा जताई थी। मेरा आग्रह है आप लोगों से, इन्हें भीतर जाने का मार्ग दीजिए। प्रभु श्री राम इन दोनों से मिलने को अति उत्सुक हैं। जिन्हें रघुकुल नाथ का माल मिल रहा है, उनमें कुछ तो अनुपम अवश्य होगा। वैसे इन्हें देखकर अपनेपन का आभास हो रहा है। लगता है जैसे इनसे कोई संबंध है हमारा। आइए, आप भीतर चलिए। वायु का वेग और प्रकृति की पुकार कह रही है, आज कुछ विशेष होने वाला है। महाराज श्री राम अपने अनुजों के साथ पधार रहे हैं। रघुवंशी रघुवंशी श्री राम तुम्हारे पिताश्री। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। पिताश्री, हमारे पिताश्री। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। एक बात स्मरण रहे, भगवान वाल्मीकि ने अभी तक तुम दोनों को सत्य प्रकट करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए जब तक उनका आदेश ना हो, तब तक किसी को नहीं बताना।
हम लवकुश अयोध्या के महाराज श्री राम की चरण वंदना करते हैं। आयुष्मान भव। ये कैसी शुभ अनुभूति थी, कैसी तृप्ति थी। क्या हुआ महाराज? ये लड्डू की सुगंध। क्षमा कीजिएगा महाराज, कुछ धन संपत्ति सुख चैन सब छोड़ सकता है, किंतु अपनी माता के हाथों से बने लड्डू नहीं। कुछ मैंने कहा था नहीं बाहर रख जाओ। इतने सुगंधित लड्डुओं का स्थान बाहर कैसे हो सकता है? हम आपको भी जगा पाते तो कितना अच्छा होता, किंतु आप तो महाराज। जिन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए, उन्हें तुम श्रद्धा से जो अर्पण करोगे वो प्रेम से खा लेंगे। खाइए ना। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता व सीते सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्री राम। इन लड्डुओं के लिए धन्यवाद। इस लड्डू के स्वाद ने किसी अपने का स्मरण करवा दिया। ऐसे लगा जैसे मैं इनके स्वाद से परिचित हूं। हमें भी तो आपने अपना मान लिया है। तात्पर्य है अपनी प्रजा। तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु, ये आंसू नहीं, ये तो पश्चाताप के आंसू हैं। आपसे युद्ध का जो पाप किया उसका पश्चाताप सदा रहेगा। हमने बिना सत्य जाने सबसे द्वंद का संघनाद किया, जो नहीं करना चाहिए था वो किया। भूल को पाप मत कहो, और वैसे भी इस भूल के पीछे अयोध्या का भला ही तो छुपा है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मेरे मन में तुम दोनों के प्रति केवल प्रेम ही है, और कुछ प्रश्न भी। हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे।
किंतु उससे पहले हमें एक कार्य करना है। क्षमा कर दीजिए हमें ज्येष्ठ राजानुज, जिन्हें स्वयं श्री राम ने क्षमा कर दिया। उन्हें मुझसे क्षमा याचना करने की क्या आवश्यकता? भैया की क्षमा में ही मेरी क्षमा है। आप तीनों के भी अपराधी हैं हम, क्षमा कर दीजिए। भैया, जब कहा था माता ने कि उनके प्रिय छोटे देवर कुछ अधिक ही क्रोध में रहते हैं, इसलिए इनसे क्षमा मांगना अत्यंत आवश्यक है। माता के लाडले हैं और पिता के सबसे प्रिय अनुज हैं। आप देख क्या रहे हैं? लक्ष्मण भैया प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षमा मांगिए। आप दोनों रुक क्यों गए? भय से। किसका भय है? इनके क्रोध का, जिससे तीनों लोग थर थर कांपते हैं। सुना है हमने कि शूर्पणखा की क्या गति बनाई थी और किष्किंधा नरेश को उनकी ही नगर में जाकर ललकारा था। कहीं हम नन्हे बालकों पर बरस पड़े तो? जाइए। मुझे क्रोध तुम दोनों के युद्ध करने के निर्णय पर नहीं आया था। वो तो चुनौतीपूर्ण ही था। मैं आहत तब हुआ जब तुम दोनों ने मुझे दोषी सिद्ध करने का प्रयास किया। मुझे क्रोध तुम दोनों के युद्ध करने के निर्णय पर नहीं आया था। वो तो चुनौतीपूर्ण ही था। मैं आहत तब हुआ जब तुम दोनों ने मुझे दोषी सिद्ध करने का प्रयास किया। तुम दोनों ने कहा कि मैं अपना दायित्व निभाने में असमर्थ रहा। पहले तो श्री राम की बात ना मानकर माता सीता को वन में अकेला छोड़ा है। वहां से रावण ने उनका अपहरण किया और फिर श्री राम की आज्ञा मानकर माता सीता को वन में अकेला छोड़ दिया। परंतु मेरा ईश्वर साक्षी है। यदि मेरा वश चलता तो मेरे सिया राम न तब एक दूसरे से विलग होते, ना ही अब।
इसी पाप का प्रायश्चित करने आए हैं हम। इसी भूल की क्षमा तो चाहते हैं हम आपसे। हमने आपको क्रोधित किया, आपको हराने के लिए आपका अपमान किया। आज यदि आपने हमें क्षमा नहीं किया तो माता भी हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। एक मुख सूरज एक मुख चंदा, दिए सिया के सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप नव कुश बोला। जानकी सुत रूप नव कुश बोला। सत्य तो ये है कि संसार में लक्ष्मण जी जैसा आज्ञाकारी भाई आज तक ना समर्पित देवर ना कोई हुआ और ना होगा, जिन्होंने माता सीता की रक्षा में श्री राम की सेवा में 14 वर्ष पलक भी नहीं झपकी। क्षमा कीजिए हमें। अंततः आज ज्ञात हो ही गया कि वीरता के साथ साथ विनय भी है तुम दोनों में। यशस्वी भव। हम पूरे रघुकुल से क्षमा चाहते हैं। अयोध्या में तुम्हारा स्वागत है लवकुश। तुम मेरे अतिथि हो। तुम्हारी व्यवस्था हनुमान को दे दी गई है। निश्चिंत होकर अयोध्या में रहो और अयोध्या को अपना ही घर समझो। और अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तुमने मुझे और जानकी को मिलाने के लिए मुझे ही चुनौती दे बैठे। इतना बड़ा संकट उठाया, अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। दो अपरिचितों को मिलाने के लिए इतना कुछ क्यों किया तुम दोनों? हमें स्वयं अब समझ में आया है कि हमारा युद्ध आपसे कभी था ही नहीं, बल्कि आप जिस प्रजा को बचाना चाह रहे हैं, हमारा युद्ध तो उसके सोच के विरुद्ध था। उस लोक पाप के विरुद्ध जिसके कारण आप और माता सीता अलग हुए। ये संसार उचित अनुचित, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय का अनूठा संगम है लवकुश। किंतु जब जब कुछ अनुचित घटता है तो उसका दायित्व लेकर अनुचित को उचित करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अनुचित को अनुचित सिद्ध करने का प्रयत्न। और हर बार उचित अनुचित का भेद मिटाने के लिए शस्त्र नहीं उठाने पड़ते लवकुश। दृढ़ निश्चय कर समाज को समझाने की पहल करनी होती है। मेरा और सीता का पृथक होने का निर्णय भले ही हम दोनों का था, किंतु हमें मिलाने का निश्चय हम समाज से चाहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन ये समाज अपनी सोच अवश्य बदलेगा। आपका निश्चय अब हमारा उद्देश्य है। और इस बार हम विजय बल से नहीं, अपने गुरुवर की दी हुई शिक्षा से पाएंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरय भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। भगवान